सही मायने में अगर महाराष्ट्र का कोई जयचंद है तो उबाठा के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि 2019 में उन्होंने शिवसेना प्रमुख की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ गद्दारी की। शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाना। 2019 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना और बीजेपी साथ साथ लड़ी, लेकिन बीजेपी को धोखा देते हुए, शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के साथ गद्दारी करते हुए उन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाया। जयचंदी प्रवृत्ति तो यहां है। रह गई बात एकनाथ शिंदे जी की, तो उन्होंने शिवसेना प्रमुख की विचारधारा का सूत्र पकड़ करके हिंदुत्व की पुनर्स्थापना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के एक हिंदुत्ववादी सरकार की स्थापना की। निश्चित तौर पर जो बाला साहब चाहते थे, पूरी जिंदगी जो चाहा था, उन्होंने वह काम किया। टीएमसी चुनाव की फाइनल टैली आ चुकी है। ये चीज तय हो चुकी है कि महायुति की सत्ता काबिज होने जा रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन अब चुनाव परिणाम के बाद जयचंद की एंट्री हो चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता संजय राउत की तरफ से आरोप लगाया गया है कि एकनाथ शिंदे जयचंद है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम है। सर, जयचंद की एंट्री हो गई है, बाकायदा तस्वीर जारी करके ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस लिए एकनाथ शिंदे को खड़ा किया था वो सर्किल भी पूरा हो चुका है। क्या कहें? सही मायने में अगर महाराष्ट्र का कोई जयचंद है तो उबाठा के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि 2019 में उन्होंने शिवसेना प्रमुख की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ गद्दारी की। शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाना। 2019 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना और बीजेपी साथ साथ लड़ी थी, लेकिन बीजेपी को धोखा देते हुए, शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के साथ गद्दारी करते हुए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया। तो जयचंदी प्रवृत्ति तो यहां है। रह गई बात एकनाथ शिंदे जी की, तो उन्होंने शिवसेना प्रमुख की विचारधारा का सूत्र पकड़ करके हिंदुत्व की पुनर्स्थापना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के एक हिंदुत्ववादी सरकार की स्थापना की। निश्चित तौर पर जो बाला साहब चाहते थे, पूरी जिंदगी जो चाहा था, उन्होंने वह काम किया। तो शिंदे जी एक पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख के विचारों से अभिप्रेत एक सरकार स्थापित करने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के, जिसके खिलाफ उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये सारे के सारे थे। आगे मैं संजय राउत को कहना चाहूंगा कि कृपया करके अब नकारात्मक बातें और बकवास करना बंद करिए। पिछले कई वर्षों से आपका बकवास चल रहा है। यही बकवास कर करके आपने अपनी पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया, कांग्रेस पार्टी को निपटा दिया, शरद पवार जी को एक नगर सेवक पे ला दिया मुंबई में आपने। अब जो बचा खुचा है, अगर आप नहीं सुधरे तो वो भी खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग आपके इन बकवासों को पसंद नहीं करते। एक सर्किल बताई जा रही है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक रणनीति के तहत अगर जयचंद का व्यवहार नहीं करते एकनाथ शिंदे तो बीएमसी में कभी भी बीजेपी का मेयर नहीं बन पाता। एक इसी जो है टारगेट को पूरा करने के लिए एकनाथ शिंदे को अलग किया गया, शिवसेना एक अलग बनाई गई और उसकी जो एक उपयोगिता थी, एक सर्किल था, वो इस जीत के साथ बीएमसी में बीजेपी की खत्म हो गई है। अब आगे जल्द ही उनका भी पैकअप हो जाएगा। क्या कहें? तो किसके कहने पे उद्धव ठाकरे कांग्रेस से हाथ मिलाने गए थे, बता सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे किसके बहकावे में आकर के शरद पवार और कांग्रेस के साथ हाथ मिला, जिसकी वजह से शिवसेना के अंदर इस प्रकार का एक मतभेद पैदा हुआ? शिंदे जी ने तो जो शिवसेना गलत रास्ते पे जा रही थी उसको सही रास्ते पे लाया। शिंदे जी ने जो शिवसेना बाला साहब के विचारों के खिलाफ जा रही थी उसको बाला साहब के विचारों के साथ खड़ा किया। रह गई बात सर्किल पूरा होने की, जी नहीं, अब महाराष्ट्र का जो भविष्य है वो एकनाथ शिंदे जी हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में असली शिवसेना करके हमारी पार्टी स्थापित हुई है। पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों का नतीजा आप देख लीजिए। शिंदे साहब हमारी शिवसेना के पास कहीं 40, कहीं 50, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30 इतने नगर सेवक आए हैं, जबकि कंसिस्टेंटली उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास या तो एक नगर सेवक है या 0 नगर सेवक है। यानी पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी नकार दिए गए। रह गई बात मुंबई की, जहां से स्वयं बाला साहब जी थे।
तो बाला साहब जी का फोटो यूज करके उन्होंने निश्चित तौर पर मुंबई में अपनी साख बचाई, अपनी इज्जत बचाई। फिर भी मुंबई के लोगों ने दोबारा उनको मुंबई महानगर पालिका लूटने का मौका नहीं दिया। आज जो कुछ उनको मिला है उसका कारण बाला साहब हैं। बाला साहब का सिर्फ उन्होंने फोटो यूज किया, बाला साहब के विचारों से टूट चुके हैं, फिर भी मराठी लोगों की भावनाओं को भड़का करके उन्होंने अपनी तरफ वोट आकर्षित किया है। अब काट की हांडी रोज रोज नहीं चढ़ती है, अगली बार ये नैरेटिव भी नहीं चलेगा। और मुंबई के लोगों ने जिस प्रकार से शिंदे जी और हमारी शिवसेना और बीजेपी के लोग, खासकर मराठी भाषिकों ने इनके तमाम दुष्प्रचार के बावजूद बड़े पैमाने पर हमको वोट दिया और 118 नगर सेवक चुनने का मौका दिया, वो अपने आप में ये साबित करता है कि उद्धव ठाकरे के नैरेटिव एकदम अब फेल हो गई है। हां, जहां पुराने उनके अपने जनाधार थे, उन जनाधारों की वजह से और नगर सेवकों के कामकाज की वजह से उनकी संख्या कुछ ठीक ठाक आज दिख रही है, लेकिन हमेशा ये रहेगी, गारंटी नहीं है। उद्धव गुट के जो नेता हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना को, शिंदे को सामने खड़ा करके बीजेपी ने एक मकसद रखा था किस तरीके से शिवसेना को कमजोर किया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए जिससे वो अपनी ताकत बढ़ा सके, अपने नंबर्स बढ़ा सके। और इस बार का जो बीएमसी समेत दूसरे महानगर पालिका चुनाव में नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पे शिंदे शिवसेना के, वो उसकी तस्दीक कर रहे हैं। वो ठाणे तक ही सीमित रह गए हैं, उनकी सत्ता वहीं तक सीमित रह गई है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे चल रही है बीजेपी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या मतलब पूरा हो गया है? ये उबाठा वालों की अपनी कुंठा है और कुछ नहीं। शिंदे साहब के पास अपने दोनों पैर ठीक ठाक हैं, उनको किसी बीजेपी की जरूरत नहीं है खड़ा करने के लिए, वो अपने पैरों पर खड़े हैं। उन्होंने शिवसेना प्रमुख और श्री आनंद दिघे जी का आशीर्वाद लेकर के शिवसेना जो गलत रास्ते पे चली गई थी उसको सही ट्रैक पे लाने का काम स्वयं किया, और वो किसी भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है। सच पूछिए तो उद्धव ठाकरे ने कॉन्स्पिरेसी की थी 2019 में, जब वो बीजेपी को छोड़ के हिंदुत्व से दामन तोड़ के शरद पवार और कांग्रेस के साथ एक अननेचुरल अलायंस बनाते हैं। हमारे नेता ने, एकनाथ शिंदे जी ने, वो जो नेचुरल अलायंस और बाला साहब ठाकरे जी की जो भावनाओं से जुड़ा हुआ अलायंस था, उस अलायंस को टूटने से, बिखरने से बचाया और पुनः उसको अपने ट्रैक पर लाया, और उसके आधार पर आज सरकार चला रहे हैं। और जो सरकार चला रहे हैं फडणवीस जी, शिंदे जी और अजीत दादा मिलकर के, उस सरकार के लिए जबरदस्त प्रशंसा का भाव पूरे महाराष्ट्र में है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा, अगर बीजेपी एक नंबर की पार्टी आई तो हमारी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी। अगर महानगर पालिका के चुनाव में भी आप देख लीजिए, अगर बीजेपी एक नंबर की पार्टी है तो दूसरे नंबर की पार्टी हम है। पूरे महाराष्ट्र में जितने नगर सेवक हमारे चुन के आए वो ठीक बीजेपी के बाद हमारे नगर सेवक हैं। इसका मतलब बाला साहब जी के विचारों और भावनाओं से अभिप्रेत पार्टी धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र के लोग शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना को स्वीकार कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत खतरनाक संकेत है उबाठा वालों के लिए और भांडुप वालों के लिए। उनको धीरे धीरे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। सर, एक चुनाव में ये भी एक थोड़ा सरप्राइजिंग आंकड़े देखने को मिले कि एआईएमआईएम की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 29 महानगर पालिका चुनाव में 120 से ज्यादा पार्षद उनके जीत कर आए हैं। संभाजी नगर में तो विपक्ष के सीधे सीधे जो है दावेदार बन गए हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि ये पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। आपकी क्या राय? देखिए, पहले इसको मैं मुंबई के संदर्भ में एनालाइज कर देता हूं। मुंबई में प्रारंभ से कुछ इतने रेडिकल मुस्लिम होते हैं जो कहने को अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन वो तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके साथ नहीं होते, वो कोई ना कोई एक रेडिकल पार्टी ढूंढती हैं। इन्हीं रेडिकल मुसलमानों की एक पार्टी हुआ करती थी मुंबई में, मुस्लिम लीग। तब मुस्लिम लोग के लीग के नगर सेवक चुन के आया करते थे। बाद में मुस्लिम लीग से भी ज्यादा रेडिकल पार्टी निकल के आई समाजवादी पार्टी। फिर यही रेडिकल मुसलमान उनको ऑप्ट करते थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी से उब के अब नई रेडिकल पार्टी मुसलमानों की जो है वो एमआईएम है, और सारे के सारे रेडिकल मुसलमान उसके साथ जा रहे हैं। यह निश्चित तौर पर एक खतरनाक ट्रेंड है। जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की सीटें बढ़ी हैं, उससे मुसलमानों के अंदर कट्टरता बढ़ेगी और कहीं न कहीं जिहादी मनोवृत्ति वाले मुसलमानों का हौसला बढ़ेगा।
और ऐसे जिहादियों से मुंबई को, महाराष्ट्र को बचाने के लिए सरकार की तरफ से विशेष अभियान चलाना चाहिए ताकि महाराष्ट्र में शांति और व्यवस्था बनी रहे और दंगाइयों की बुरी नजर हमारे ऊपर न पड़े। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो आपने कहा कि कट्टरवाद को जो है कहीं ना कहीं एक ओवैसी का नाम मिल गया है और उनके साथ जुड़ते चले गए, जिसकी वजह से ये परिणाम आए हैं, तो क्या ये कहा जाए कि जो मुस्लिम वोटर्स ज्यादातर इंडी अलायंस के साथ हुआ करते थे, उनका अब ये जो मोह है वो भंग हो गया है और नया ऑप्शन उनको ओवैसी के तौर पे दिख रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस की भी सीटें इस बार कम हुई हैं पिछले जो चुनाव हुए थे मुंबई में उसके अपेक्षा, और बाकी जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर है समाजवादी पार्टी की भी संख्या घटी है? ये तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। जो मुस्लिम वोटर सामान्य तौर पर इंडिया अलायंस के साथ वर्षों से वोट देते आ रहे थे, वो इस बार कांग्रेस से भी टूटे हैं, फिर उबाठा से भी टूटे हैं और समाजवादी पार्टी से भी टूटे हैं। समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं मानखुर्द की तरफ, वहां पर उनका सिर्फ एक ही नगर सेवक बचा, बाकी सब हार गए। और वहां जीता कौन? एमआईएम, यानी एक बहुत ही कट्टर और रेडिकल चेहरा निकल के आता है। बिल्कुल उसी तरीके से एक जमाने में मुंबई में बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का बुरा एक पराभव हुआ है, बहुत बुरी तरह से कांग्रेस हारी है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो वोट उनका शिफ्ट हुआ। और तीसरी बात, उबाठा को आप लीजिए, तो अगर उनको बचे कुचे मुस्लिम वोट नहीं मिलते तो आज जो उनका आंकड़ा दिख रहा है मुंबई में, वो आंकड़ा भी नहीं दिखता। और आने वाले दिनों में ये ज्यादा ऐसे मुस्लिम वोटों के लिए वो खुद भी रेडिकल होंगे और हिंदुत्व से बहुत ज्यादा नाता तोड़ने लगेंगे। यह सबसे बड़े खतरे की घंटी है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय निरुपम, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन नेरम के साथ अतुल सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, मुंबई।